नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के ऊपर। साथियों, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में शामिल किया था और ये आपके जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये टॉपिक कवर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बल्कि मेंस एग्जाम के लिए। अब देखिए न्यूज क्या थी। जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आप जानते हैं कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और इसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग कर सकता है राज्यपाल। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? वो प्रधान होगा मुख्यमंत्री। और अनुच्छेद 164(1) कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। इसलिए आप देखते होंगे जब मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए जाते हैं, न्यूज आती है, आप देखते होंगे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की, तो वो पहले से ही मंत्रियों की लिस्ट को राज्यपाल के पास भेज दी जाती है। किन किन गणमान्य व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ लेना है, वो इसी संवैधानिक प्रावधानों से आता है। तो इन आर्टिकल को, इन अनुच्छेदों को आप याद रखिएगा। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले या फिर मेंस में जब आप उत्तर लिखेंगे तो इन अनुच्छेदों का उल्लेख करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। संसदीय शासन व्यवस्था की परंपराओं के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है। जिनके पास बहुमत होगा उनको राज्यपाल उनको कॉल करते हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में अगर बात करें, तमिलनाडु में 1951 में, राजस्थान में 1967 और हरियाणा में 1982 के राज्यपाल ने सबसे बड़े दलों के नेता को सरकार बनाने का न्योता दिया था, जबकि दूसरी तरफ पंजाब 1967, पश्चिम बंगाल 1970, महाराष्ट्र 1978 के राज्यपाल ने गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का न्योता दिया था। या तो किसी के पास, जिनके पास बहुमत हो, या फिर गठबंधन के नेता को, दोनों को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए न्योता दे सकता है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। आगे उसकी चर्चा करेंगे। जब विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, किस व्यक्ति को बुलाना है मुख्यमंत्री पद के लिए। और आप देखते होंगे राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों से जुड़े हुए प्रश्न मेंस में पूछे गए हैं और आने अब भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये न्यूज चर्चा में है। यूपीएससी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे मुख्यमंत्री के ऊपर, लेकिन राज्यपाल से जुड़ा हुआ या प्रावधान के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए प्रावधानों के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए उसको एमपी होना पड़ेगा। एमपी चाहे वो लोकसभा से हो, लोकसभा से या तो 6 महीने के अंदर बन जाएं या फिर राज्यसभा के, लेकिन 6 महीने में आपको होना पड़ेगा। उसी तरीके से राज्य में आपको विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। या तो आप एमएलए हो जाएं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं, जो सीधे प्रत्यक्ष जिनका निर्वाचन होता है, जो जनता के द्वारा जिनका चुनाव होता है, या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव जिनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इनको। इन दोनों में से एक का सदस्य 6 महीने के अंदर होना पड़ेगा, तभी आप मुख्यमंत्री पद पर रह पाएंगे। अन्यथा आप मुख्यमंत्री के पद से आपको त्यागपत्र देना होगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की। भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, आप जानते हैं भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट को याद होनी चाहिए। याद नहीं तो कम से कम पता होनी चाहिए किस अनुसूची में क्या कहा गया है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को निर्धारित करती है और शपथ से जुड़े हुए यूपीएससी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स में या आप मेंस में। जब आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की शपथ लेते हैं। कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि
मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है साथियों, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। जब तक सदन में मुख्यमंत्री का बहुमत है, वो अपने पद पर आसीन रहेगा। आमतौर पर राज्यपाल द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ संविधान को बनाए रखने और कार्यालय के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की एक औपचारिक प्रतिज्ञा है राज्यपाल की। साथियों, बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं कार्य की। देखिए, मुख्यमंत्री के जो कार्य का उल्लेख है वो अनुच्छेद 167 में है संविधान के 167 आर्टिकल में विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने, स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं कि कब सत्र को बुलाना है, कब स्थगित करना है। ये सलाह मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत याद रखिएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के बीच की मुख्य कड़ी है और राज्य विधानसभा का प्रमुख भी होता है। मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रोटेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष, मतलब जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत उनका राज्य आता है, उसके क्या होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय परिषद के। और केंद्रीय गृह मंत्री, याद रखिएगा, यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।